बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप सब के रोज़े जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज का जो डिज़ाइन है ये स्लीव्स और ट्राउज़र का डिज़ाइन है। चाहे तो आप दामन पर भी बना सकती हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दी हैं। तो आपने जब भी स्लीव या ट्राउज़र पर डिज़ाइन को तैयार करना है तो आपने 2.5 इंच उसकी मेजरमेंट्स कम रखनी है। तो इसके लिए हमें ऑर्गेन्जा चाहिए होगा, 2.5 इंचज़ का लिड चाहिए होगा, लेस चाहिए होगी। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो एक पेपर लिया और उसके ऊपर 2.5 इंचज़ का एक लिड लिया और उसकी मदद से हमने राउंड सर्कल ड्रा कर लिए। अगर आप गौर करें तो जो हमने राउंड सर्कल ड्रा किए हैं ना, तो उनके सेंटर में हमने हल्का सा गैप छोड़ा है, 1.5 सेंटीमीटर का कह लें। ठीक है जी, थोड़ा सा बिल्कुल। और इस तरह से हमने इसके ऊपर पहले तिरछी लाइंस ड्रा की और उसके बाद हमने दोबारा से लाइंस ड्रा करी। तो उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स सा बन गया है। तो जितने भी हमारे पास सर्कल्स हैं ना, उनको हमने इसी तरीके से फिल कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से सबसे पहले हमने इनको फिल कर लिया। तो ये हमारे पास पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और ये हमारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमने इसके लिए यूज़ करना है, चाहे तो आप नेट फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये पेपर हमने लिया और इस तरह से हमने पेपर को ऑर्गेन्जा के ऊपर रख कर अटैच कर दिया। जब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगी ना तो हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है नीचे ऑर्गेन्जा पर जाएगी। अब इसको हमने ऊपर से आयरन कर दिया। तो ये चिपक गया है क्योंकि हमने इसको गम स्टिक लगाकर इसके साथ जो है वो अच्छे से स्टिक कर दिया है। अब ये मैंने वूल थ्रेड लिया है और सेम कलर की मैंने नलकी यूज़ की है और इस तरह से हमने इसको बॉबिन में भर लिया और हमने जैसे नॉर्मली हम स्टिच करते हैं तो वैसे ही हमने इसको स्टिच करते जाना है और सारा जो है वो फिल कर लेना है। जब तक मैं यहाँ पर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे ये चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी ने इस तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी हो या किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग सीखनी हो या सिलाई सीखनी हो तो उनके लिए हेल्पफुल हो सके मेरी वीडियोस। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हमने इनको सबको फिलअप कर लिया है। अब मैं इसको टॉप स्टिच दे रही हूँ, यानी कि इसकी जो आउटलाइन है ना उसको मैं थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि नीट लुक आ सके। ये देखिए, जो बाहर आउटलाइन से बाहर आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ना, उस पर आप बिल्कुल गौर मत कीजिएगा, वो सारी हमने काविया कर देनी है, कट ऑफ हो जाएगी। तो ये मेरे पास इस तरह से लेस है। लेस की मैंने हल्की सी कटिंग की है तो उसके बाद ही ये बिल्कुल ये देखें राउंड शेप में आ रही है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि लेस किस तरह से थी। ये देखिए, इसके साथ ना इस तरह से सीढ़ी लेस अटैच थी, जो कि अगर मैं इसको राउंड घुमाती ना तो उसकी बिल्कुल राउंड शेप नहीं आ रही थी। तो अब मैंने इसको कटिंग की तो उसके बाद इतनी कोई प्यारी शेप इसकी निकल कर आ रही थी ना। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ों को हमें खुद जो है उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है, हमें अपने हिसाब से चीज़ों में चेंजिंग करनी पड़ती है, अपने हिसाब से। बिल्कुल ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि हमें जहाँ पर जो चीज़ ठीक लगे वैसे हमें करना पड़ता है। तो सिलाई भी उसी की तरह है कि जहाँ पर बस ठीक लगे उसको वैसे कर लिया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से अगर लेस आपको ऐसे मिली है तो आपने वैसे ही लगानी है, चाहे वो गलत ही क्यों ना लग रही हो। तो लकीर के फ़कीर हमने नहीं बनना, हमने अपनी अकल से काम लेना है और उसमें ख़ूबसूरती पैदा करनी है। अपने प्यार से, खुलूस से, अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से हमने अपने काम में जो है वो सफाई आपके काम में होनी चाहिए। तो बस बिल्कुल जो सिलाई है ना वो मिसाल एक ज़िंदगी की है कि जैसे उसमें आप जितनी नीटनेस, जितना प्यार और जितना खुलूस आप डालेंगी, आपकी जो सिलाई है ना उसमें उतना ही निखार आता जाएगा। कल की मेरी वीडियो में आप सबने इतना कोई प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा आप सबके कमेंट्स आए, इतनी प्यारी प्यारी आप सबने दुआएं दी। यकीन करें कि मैं इतना खुश हुई, आप सबको मैंने इतना दुआ में अपने याद रखा कि आप सबने इतने मुझे मशवरे दिए कि आप टेंशन ना लिया करें। कोई अगर बैड कमेंट करता है या फिर कहता है कि आप बहुत डिटेल से बोलती हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो क्योंकि मेरे जो चैनल पर मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, नन्हे मुन्ने से भी हैं, तो अभी वो सिलाई सीख रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं हैं।
अगर मैं चीज़ें डिटेल से नहीं बताऊंगी सिर्फ यही सोच कर के अब तो काफ़ी आपने सिलाई सीख ली होगी, तो इस तरह से तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलाई सीखने से रह जाएंगे, तो उनको समझ भी नहीं आएगी, उनके सर के ऊपर से बात गुजर जाएगी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को इतना डिटेल से बताऊँ कि जैसे सामने बैठ कर आपको मैं समझा रही हूँ। तो अब यहाँ पर स्लीव जो है वो पैच तो हमारा रेडी हो गया है। अब जो स्लीव है उसके ऊपर सबसे पहले हमने इस तरह से कटवर्क देना है। वही हमने 2.5 इंचज़ का लीड लिया है और 2.5 इंचज़ का ही हमने ये देखें एक्स्ट्रा हमने पलटा लिया है। अब इसको हमने बुकरम यूज़ नहीं की, कोई हमने इसमें कुछ भी जो है वो फ्यूजिंग पेपर यूज़ नहीं करना, जस्ट हमने नीचे वैसे ही फैब्रिक रखा और इस तरह से हमने इसको जो है वो कटवर्क देते जाना है। और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और उनको डीप कट्स देंगे और इसके बाद फिर हम इसको पलट कर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सलाइयाँ लगा ली। अब कटिंग कर लेंगे और डीप कट्स तो मस्ट हैं, क्योंकि डीप कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारे काम में जो है वो बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। तो इसको डीप कट्स लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप कट्स लगाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट दी कि आज मेरे चैनल पर माशाल्लाह से 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, ताकि मैं इतनी जो मेहनत करती हूँ उसका आप सबको समझ भी आ सके। अब यहाँ पर सोल्डिंग आयरन मैंने 60 वॉट की यूज़ की है और इस तरह से हमने इनको कटवर्क दे देना है। और कटवर्क देने के बाद ये देखें साइड से हमने जो एक्स्ट्रा है वो उसको भी हम कट ऑफ कर देंगे, यानी कि हमने इसको भी काविया कर लेना है। और नीचे से पेपर तो ऑलरेडी मैंने रिमूव कर लिया है। तो पेपर रिमूव करना पहले मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। एक दो वीडियोस में मैंने अपने जिक्र किया कि मुझे सबसे मुश्किल काम जो सिलाई में लगता है ना, वो पेपर को रिमूव करना लगता है, क्योंकि सिलाई भी मुझे उतनी मुश्किल नहीं लगती जितना मुझे पेपर रिमूव करना लगता है। तो आप सब ने इतने मुझे कमेंट किए कि आप इस तरह किया करें कि आप पहले पानी से उसको वेट कर लिया करें, जब गीला हो जाएगा ना तो पेपर को रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरे माइंड में पहले ये बात नहीं थी, तो फिर मैंने भी ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने पेपर को वेट किया तो वो सॉफ्ट हो गया और रिमूव करना यकीन करें इतना कोई इजी हो गया कि मैं उस बंदे को अभी तक दुआएं देती हूँ जिसने मुझे ये मशवरा दिया था कि प्लीज़ आप पानी से वेट किया करें फिर आप इसको रिमूव किया करें, तो देखना आपका जो पेपर है ना बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप सबको सिखाते सिखाते बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीख रही होती हैं। यकीन करें मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मैं अपने आप को परफेक्ट समझती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाते सिखाते मैं सीख रही होती हूँ। और इंसान जो है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है वो इल्म हासिल करता ही रहता है और कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और मैं कहती हूँ सीखते रहना चाहिए। अगर इंसान अपने आप को ये समझने लग जाए ना कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ, मुझे तो सारा कुछ आता है, तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब मुझे सिखाते हैं और जिसका मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है। तो डिज़ाइन बातों बातों में आज कंप्लीट हो गया, बहुत सारी बातें आज हमने कर ली। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पर पर्ल्स अटैच कर सकती हैं, मैंने नहीं किए ताकि आयरन करने में हमें आसानी हो सके। तो डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद आप सब देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और मुझे बताना ज़रूर है कि आपको आज की वीडियो भी कैसी लगी, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स जो हैं वो पढ़ती भी हूँ और सबका रिप्लाई करती हूँ। तो रमज़ान है तो आप सब ने मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखना है और अपना सबका बड़ों का बच्चों का ख्याल रखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।